नमस्कार दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एन जॉब्स टू मशीन्स, मतलब एन प्रकार की जॉब होगी, वो भी टू मशीन्स पे। तो इसमें सबसे पहले काम आता है जॉनसन्स रूल। और जॉनसन्स रूल है क्या? जॉनसन्स रूल की कुछ बेसिक्स है, पहले वो डिफाइन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जॉनसन रूल का बेसिक है। जॉनसन रूल का सबसे पहला बेसिक है ये, इसका एक शॉर्ट नोट बनाया जाएगा और लिखा जाएगा। तो जॉनसन रूल को डिफाइन करने से पहले इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हम लेंगे सहारा इसका हम सहारा लेंगे इस क्वेश्चन का। इस सवाल का ये है गेट 2022 का सवाल। क्या है? सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग से, और ये है N2 का क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे दिया हुआ। यहाँ दिया हुआ कुछ पार्ट्स P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। मिलिंग मशीन में कितना टाइम लगेगा P1 को? ये है 8 मिनट, P2 को 3 मिनट, P3 को 3 मिनट, P4 को 4 मिनट। और पॉलिशिंग मशीन में P1 को टाइम लगेगा 6 मिनट, P2 को लगेगा 2 मिनट, P3 को लगेगा 4 मिनट, P4 को लगेगा 6 मिनट। तो हमें पूछा ऑप्टिमम सीक्वेंस क्या होगी। तो इसमें ऑप्टिमम सीक्वेंस के लिए सबसे पहले एक ही रूल यूज़ होता है जिसका नाम है जॉनसन्स रूल। और जॉनसन्स रूल क्या कहता है? जॉनसन्स रूल कहता है सबसे पहले देखो, सबसे पहले फाइंड करो स्मॉलेस्ट नंबर इस कॉलम और इस कॉलम में। इस कॉलम और इस कॉलम में देखे तो 1 सबसे छोटा है, और 1 क्योंकि, और क्वेश्चन में ये भी दिया कि मिलिंग के बाद पॉलिशिंग होगा, मतलब मिलिंग इज़ मशीन 1, पॉलिशिंग मशीन इज़ मशीन 2। सो the smallest number of this column and this column is 1, and 1 lies in machine 2. That's why this P7 job will be done at last. Now the second smallest number is 2, but here it's so when this P7 is, you have found that it is at last, you have to cut it. Now the second smallest number is 2, means forget this, remove this from this table. Now the second smallest number is 2. 2 lies here, and it is at second machine, so it should come here at second last. Now the third smallest number is 3, but 3 it lies in P2 and P3. So for solving this, okay, P2 is already cut, so now only P3 is left. So P3 should go at first machine first. Now the fourth is 4 lies here, means P2 कट हो गया, P3 कट हो गया, P7 कट हो गया, और बचा है P4, P5, P6, P1 है 4। देखो 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है। तो ऐसे केस में ये P4 जो है यहाँ पे आएगा, और ये क्योंकि मशीन 2 में आ रहा है P6, तो P6 यहाँ पे आएगा। मतलब लास्ट से, अगर इस मशीन का लास्ट से वो होगा, इस मशीन का मतलब जो स्मॉलेस्ट है वो इसका इधर से आएगा। तो 2 और कट गए। अब है 5 वाला तो इधर ही आ जाएगा। उसके बाद आता है 6 इधर आ जाएगा। तो ऐसे बनेगा ऑप्टिमम सीक्वेंस। अब इस ऑप्टिमम सीक्वेंस बनाने के बाद क्या करना है, इसके लिए हम 2 सेकंड का पॉज लेंगे। अब जो सीक्वेंस फाइंड आउट किया है उसको इधर लिख दिया, P3, P4, P5, P1, P6, P2, P7, मशीन 1 का टाइम, मशीन 2 का टाइम। अब नेक्स्ट स्टेप है, इधर लिखो मशीन 1, इधर लिखो इन, इधर लिखो आउट, क्योंकि ज़ीरो टाइम पे अंदर घुसेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ज़ीरो टाइम पे अंदर घुसता है। अगर कुछ और दिया होगा तो यहाँ पहले से कुछ और आ जाएगा, मतलब नहीं दिया होगा तो ज़ीरो टाइम पे ही घुसेगा। ज़ीरो से मशीनिंग करने में मशीन 1 के अंदर ज़ीरो टाइम में घुसा और बाहर निकला 3 मिनट बाद। उसके बाद मशीन 2 में अब 3 मिनट बाद घुसेगा ये प्रोडक्ट, और निकलेगा 7 के बाद। अब ये
मशीन 1 अब 3 मिनट के बाद तो खाली हो गई थी, तो पड़ी रहेगी, तो 3 मिनट में घुसेगा ये सेकंड ये वाला, और ये निकलेगा 7 पे। 7 पे इस मशीन से निकल गया, और 7 पे ये मशीन भी खाली हो गई, तो यहाँ 7 मिनट में घुस जाएगा और निकलेगा 13 पे। 7 पे ये मशीन खाली होगी, तो 7 पे एम्बर मशीन खाली होगी थी ना, तो 7 पे पड़ी रहेगी और उसको प्रोसेस करेगी 12 पे ये मशीन खाली होगी, पर 13 पे ये खाली होगी, तो ये तो अभी घुस नहीं सकेगा इसके अंदर, क्योंकि ये तो 13 पे खाली होगी, तो 13 पे ही घुसेगा। 13 से यहाँ पे 20, अब यहाँ पे 12 पे ये 12 और ये हो जाएगा 20, 20 यस मैच हो रहा है, 26 20 26 26 26 26, और यहाँ पे आ जाएगा 30, और अब 26 पे ये मशीन खाली होगी, 29 ये 29 पे निकल जाएगा प्रोडक्ट पर। यहाँ पे तो मशीन 30 पे काम ख़त्म करेगी, तो यहाँ मशीन 30 पे ही खाली होगी। 30 से 32, 29 31 31 32 32 33, तो मतलब मेक स्पेन टाइम है 33, समझिए, मेक स्पेन टाइम है 33, मतलब सारी प्रोसेस 33 मिनट में, इतना मिनिमम टाइम तो लगेगा ही। ये है मेक स्पेन टाइम का फंडा, ठीक है। और कुछ फाइंड करना होता है इसके अंदर, हाँ ये मेक स्पेन टाइम है। और सेकंड काम करना होता है, मैं आइडल निकालना, आइडल टाइम निकालना था, आइडियल नहीं, आइडल टाइम निकालना था। आइडल टाइम मशीन 1 का मतलब कितनी देर मशीन 1 खाली पड़ी रहेगी। देखो यहाँ पे देखो, कुछ देर तो खाली पड़ेगी, देखो 0 3 3 7 7 12 20 20 26 20 31 पे मिनट ख़त्म हो गई थी, पर पूरी प्रोसेस तो 33 पे ख़त्म हुई, मतलब 2 मिनट जो है मशीन पड़ी रही वहीं पे, क्योंकि सारा काम ख़त्म हो गया, पर पूरी प्रोसेस तो 33 पे ख़त्म हो गई, अभी मशीन का काम 31 पे ख़त्म हो गया। अब देखो मशीन 2 का निकालने के लिए, ये मशीन स्टार्ट ही 3 से हुई थी, मतलब 3 मिनट तो पहले से ही पड़ी हुई थी। 3 7 7 13 13 20 20 26 26 30 30 32 32 33, मतलब 3 मिनट ही मशीन पड़ी रही है। सबसे आसान तरीका निकालने के लिए इसका ये है, मशीन 1 का आइडियल टाइम निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दो, 7 12 20 26 29 31, और ये कहा था 10 17 और 17 23 27 29 30, 31 माइनस 33 2 मिनट, 33 माइनस 30 3 मिनट्स, तो निकल गया आइडल टाइम। और परसेंटेज यूटिलाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑफ मशीन 1, ये होता है 31/33 × 100, और मशीन 2 का परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालते हैं हम लोग, इसका निकालते हैं हम लोग 30/33 × 100%, तो निकल जाएगा परसेंटेज यूटिलाइजेशन। एंड वन थिंग टू रिमेंबर इज n number of jobs and 3 machines is never asked. How to identify the question is from sequencing is, the method is, first is in the question there should be question like find the optimum sequence, or the question should be like find the make span time, find the idle time, or suppose if the jobs are given, jobs may be anything, like in one of the question that the jobs is overhauling the plants, and the machines are crew members, so there are 2 crew members, machine 1 crew and machine 2 crew. So so this was all for sequencing and scheduling. This was the most difficult part. So and this question is was asked in 2021 and 2022, so there is a high probability that it will be asked in 2025. Thank you.